देखिए, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि सबके पास लैपटॉप ज़रूरी नहीं है कि हो। तो देखिए, आपको भी ना अपने क्रोम ब्राउज़र पे डालना है sbi.co.in, ठीक है? sbi.co.in। ये एसबीआई की ऑफ़िशियल साइट है, आपके भी मोबाइल पे कुछ इसी तरीके से दिखेगी, बस आपको ट्रांसलेट पे क्लिक करके इसे हिंदी में कर लेना है, ये इंग्लिश में है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, आपके सामने मैंने क्या बात की, हर घर लखपति योजना के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये योजना है क्या, ठीक है? तो ये जो योजना है ना, ये एक आवर्ती जमा आरडी योजना है। आवर्ती जमा जिसे कहते हैं, आपने किया होगा कई बार आरडी, है ना? तो इसी तरीके पोस्ट ऑफिस में भी आरडी चलता है, कई सारे बैंकों में आरडी चलता है। इसी तरीके से ये जो स्कीम है, आरडी स्कीम है, ठीक है? आवर्ती जमा योजना। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर व्यक्ति छोटी अमाउंट जमा करके अपने खाते में 1 लाख तक का रिटर्न लेना चाहता है, तो आरडी स्कीम के ज़रिए वो ये कर सकता है, ठीक है? तो ये एक नई योजना है, हाल ही में लॉन्च की गई है। अब यहाँ पे देखिए जमा की प्रकृति कैसे है, तो मैंने कहा कि आवर्ती जमा को आरडी कहते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, ये कहाँ से की जाती है? सबसे पहले आपका एक सवाल होगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? आरडी जमा कैसे कर सकते हो? तो आपके गाँव, घर, कस्बे के में आपका एसबीआई का कहीं पे भी ब्रांच है, आप किसी भी ब्रांच पे चले जाओगे, आप बोलोगे लखपति योजना में हमें आरडी करवानी है, तो आप उसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? तो ये मतलब कहीं से भी हो सकता है, ठीक? उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने पहले बताया, ग्राहकों को एक अनुकूलित आरडी उत्पाद प्रदान करना, जिससे वे हर महीने एक छोटी बचत करके 1 लाख या उससे अधिक का धन संचय कर सके और लखपति बन सके। इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे पात्र ग्राहक मतलब कौन-कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ये बहुत अच्छी चीज़ लगी और मैंने इससे पहले नहीं देखा किसी भी बैंक में, बट इस बैंक में ये बोला गया है, सभी निवासी व्यक्ति, निवासी मतलब भारत के सभी निवासी व्यक्ति, चाहे आप कहीं से भी रह रहे हो, आप भारत के निवासी होने चाहिए। या तो आप अकेले का आरडी कर सकते हो या फिर आप ग्रुप मतलब संयुक्त रूप से अपने परिवार के साथ भी ये खाता खोल सकते हो। यहाँ पे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी कि नाबालिग बच्चे जो होते हैं, ठीक है? वो भी अकेले अपना आरडी जमा खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है? उनके लिए शर्त क्या है कि वो 10 वर्ष से अधिक हो, मात्र 10 वर्ष से अधिक हो और वो अच्छे से अपना सिग्नेचर या साइन कर पाएँ, ठीक है? तो वो भी ये आरडी खाता खोल पाएँगे, ठीक है? या फिर वो अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ भी ये खाता खोल सकते हैं। किस्त कितनी जमा कर सकते हैं, किस्त की न्यूनतम या अधिकतम राशि, तो ये गणना की गई है। नीचे अभी मैं आपको बताऊँगी कितना मिनिमम जमा करना होगा, कितना मैक्सिमम जमा हो जाएगा, कितना निकलेगा, कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में। किस्त का आंशिक भुगतान, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो किस्त का आंशिक भुगतान अनुमत है, ठीक है? परिपक्वता की राशि क्या है? 1 लाख। मतलब यहाँ पे परिपक्व होने के बाद इस योजना के तहत आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक? अब जमा कब तक कर सकते हैं इसके लिए? ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं वो क्या होगी? तो यहाँ पे मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल के लिए होगा ये, ठीक है? मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल, ठीक? कोई बंदा 4 साल करना चाहता है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल करना चाहता है, कर सकता है। क्लियर हो गया? लेकिन मिनिमम 3 साल से कम का नहीं कर सकता। क्लियर? परिपक्वता की तिथि क्या होगी? अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ आरडी की परिपक्वता मूल निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाता है तथा अंतिम किस्त जमा करने के 30 दिन के बाद। मान लीजिए आपकी अंतिम किस्त है जनवरी में, तो जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा। 30 दिन जैसे हो जाएंगे, लास्ट किस्त आपने जनवरी में की, 30 दिन छोड़ दो, उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए एक शर्त है दोस्तों कि एसबीआई बैंक में आपका एक सेविंग खाता जरूर होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि आपका ये जो पैसा जब मैच्योर हो जाएगा तो आपके उसी बैंक में उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, आपका अगर नहीं है तो फिर खुलवाना भी पड़ सकता है क्योंकि पैसा उसी में आएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब नीचे क्या आते हैं, समय से पहले बंद होना। मान लीजिए कोई बंदा 3 साल के लिए करता है लेकिन वो 3 साल तक नहीं कर पाता, 2 साल में, 2.5 साल में ही उसे आरडी को ब्रेक करना चाहता है, तो फिर क्या होगा? मान लीजिए यदि भुगतान राशि 5 लाख तक की हो गई है, 5 लाख रुपए तक आपने जमा कर लिया लेकिन समय से पहले आप निकासी करना चाहते हो, तो वहां पे 50% तक का जुर्माना लगेगा। समझ गए? 50% तक का आपको जो 5 लाख तक का मूलधन है, मतलब आपने 5 लाख तक जमा कर चुका है, तो उसमें 50% तक का आपको जुर्माना लगेगा, ठीक है? यदि भुगतान राशि 5 लाख से अधिक है, मान लीजिए आपने 5 लाख से ज्यादा जमा कर दिया है, ठीक है, तो जुर्माना 1% तक का लग सकता है। तो यहाँ पे देखो भाई, ध्यान रखना, अगर करो तो उसे उस समय तक जरूर करना जिस समय तक आपने चुना है। यदि उससे पहले ब्रेक करोगे तो आपका यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है? ओके। किस्त का अग्रिम भुगतान,
किस्त का अग्रिम भुगतान करने से परिपक्वता राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अग्रिम भुगतान का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो पैसा जमा होता है हर महीने जमा होगा, क्लियर? लेकिन आप सोचते हो कि मैं अगले महीने का भी जमा कर दूं, अभी मेरे पास पैसा है तो मैं अगले महीने का भी जमा कर दूं, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपका जो अमाउंट मिलने वाला मैच्योरिटी में उसमें कोई मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी या कोई आपको परिपक्वता में कोई परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? हालांकि किस्त के विलंबन से भुगतान की परिपक्वता राशि में जुर्माना काट लिया जाएगा। हाँ, एक चीज और है, पहले जमा कर सकते हो, लेकिन अगर आप लेट करते हो, आप नहीं जमा करते, तो फिर आपको यहाँ पे जो परिपक्वता राशि है, जितना भी मंथ आपने नहीं किया है, उसका आपको कुछ जुर्माना राशि काट ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। स्रोत पर कर कटौती। अभी इनकम टैक्स में आप सोचो कि छूट मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं, यह आयकर नियमों के अनुसार ही लागू होगा, क्लियर? अब देखो यहाँ पे डिफॉल्ट खाता क्या होता है? किस्त के विलंबन भुगतान पर जुर्माना इस तरह होता है। जुर्माना किस तरीके से लगेगा? 5 वर्ष या उससे कम अवधि के आरडी के लिए प्रत्येक 100 रुपए प्रति माह पर 1.5 रुपए लगेगा, समझ गए? 5 वर्ष से कम अगर कोई करवाता है तो उसके लिए अगर वो विलंब करता है, विलंब मतलब लेट करता है, तो प्रत्येक 100 रुपए पर 1.5 रुपए लगेगा। तो भाई अगर मान लो आप यहाँ पे 1000 रुपए जमा करते हो, तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, आपका यहाँ पे 10 से 15 रुपए तो फ्री लेट फीस चली जाएगी। तो भाई सोच समझ के आप यहाँ पे कोशिश करना कि लेट ना करना, ठीक है? मान लीजिए आपने 5 वर्ष से अधिक का आरडी लिया है, ठीक है? आप सोचो कि हम 9 साल करेंगे और आपने मान लीजिए लेट कर दिया जमा करने में, तो यहाँ पे प्रति 100 रुपए 2 रुपए का आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये लागू किया जाएगा, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे सेवा शुल्क क्या होती है? परिपक्वता तिथि पर या उसके बाद भुगतान किए जाने पर आरडी खातों पर 10 रुपए का सेवा शुल्क भी लगाया जाएगा। तो भाई जहां लगातार 3 या अधिक किस्तों की चूक होती है तो खाता नियमित नहीं किया जाता, नहीं किया गया है। मान लीजिए आपने 1, 2, 3 किस्त नहीं दी है, तो आपको 10 रुपए सेवा शुल्क भी लगाया जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना, 2-3 किस्त अगर मान लीजिए आप छोड़ देते हो या भूल जाते हो, तो खाता को नियमित नहीं किया गया है, समझ जाना, ओके? तो ये सारी आपको यहाँ पे चार्जेस लग सकते हैं यदि आप लेट करोगे तो, ठीक? अब किस्त का भुगतान करना, यहाँ पे देखो, यदि 6 लगातार किस्तें प्राप्त नहीं होती, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 6 महीने तक पैसा नहीं जमा किया, तो खाता समय से पहले ही बंद कर दिया जाएगा और जो उसके खाते में पैसा है वो तो जिस सेविंग अकाउंट से उसका एक खाता लिंक किया गया उसमें वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका यहाँ पे एक खाता होना चाहिए, ठीक है? तो जो भी आपके पास खाता है उसमें वो पैसा भेज दिया जाएगा, वो एसबीआई का ही खाता होना चाहिए, किसी और बैंक का नहीं चलेगा, समझ गए? ओके। अब यहाँ पे परिपक्वता की राशि कितनी है? 1,00,000 रुपए, ठीक? अब ये जमा कैसे कैसे करना है जरा वो समझिए। आपने ये सारे नियम शर्त देख लिए, अब जमा कैसे करना वो देखो। 3 साल से 10 साल का ये आपका योजना है, ठीक है? मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल। सामान्य जनता, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर वो मिनिमम 3 साल का यहाँ पे लेता है प्लान, तो यहाँ पे उसको 2502 रुपए जमा करना होगा, ठीक है? हर महीने कितना? 2502 रुपए। यही जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये अमाउंट कम हो जाएगा। मान लीजिए वही व्यक्ति 10 साल का लेता है, तो यहाँ पे उसे 593 रुपए ही देने होंगे। कितना? 593 रुपए। एक समान व्यक्ति की बात कर रही हूँ। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है, ठीक है, कोई बंदा है जो कि सियाना हो चुका है, रिटायरमेंट ले चुका है, तो उनके लिए कितनी किस्त है? कोई कर्मचारी या फिर कोई स्टाफ ही करना चाहता है तो उसके लिए कैसी किस्त है? सबकी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति कर सकता है इसको, है ना? जब 10 साल का बच्चा कर सकता है तो हर एक व्यक्ति, पेंशनधारी भी कर सकते हैं, ठीक है? वरिष्ठ नागरिक है अगर कोई, तो 2482 रुपए हर महीने 3 साल में। 4 साल में करेगा तो 1793, 5 साल के लिए करेगा तो 1391 हर महीने जाएगा। और मान लीजिए वही व्यक्ति इसे 10 सालों के लिए करता है तो 576 रुपए देना होगा वरिष्ठ नागरिक को। अगर कोई कर्मचारी है तो 3 साल के लिए मिनिमम करेगा तो 2463 रुपए देना होगा, और यही अगर वो 10 सालों के लिए करेगा तो 562 रुपए ही देने पड़ेंगे, ठीक है? और यदि कोई स्टाफ है तो वो 2444 रुपए जमा करेगा हर महीने 3 सालों के लिए, और यदि वो यहाँ पे 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है तो 546 रुपीज ही देने पड़ेंगे, यानी 546 रुपए ही देने पड़ेंगे, ठीक है? बीच में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कोई 5 साल के लिए करेगा, कोई 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पूरी सारणी दी गई, ठीक? अब 3 साल वाला व्यक्ति, यदि कोई समान व्यक्ति जमा करता है तो उसे कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगी, और 10 साल के लिए वही व्यक्ति करता है तो कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगी, चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई सामान्य जनता अगर इस पे इन्वेस्टमेंट करती है तो 3 साल के लिए जो करेगी तो उसको 6.75% का ब्याज मिलेगा, ठीक? यदि 4 साल, 5 साल के लिए करेगी, 4 साल के लिए भी करेगी तो सेम रहेगा, लेकिन अगर वो 5 साल के लिए करेगी तो फिर उसका ब्याज यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, 6.50%,
ठीक है। तो यहाँ से वो 10 साल में भी अगर करेगा इन्वेस्ट तो भी उसको 6.5% का यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। ओके, मान लीजिए कोई वरिष्ठ व्यक्ति करता है तो वहां पे 7.25% का 3 साल में आपको ब्याज मिलेगा। 3 साल वाले प्लान में ब्याज मिलेगा हर, ठीक है। और यदि वही 10 साल के लिए करता है तो उसे 7% का ब्याज रेट मिलेगा, ठीक। कोई कर्मचारी है तो 3 सालों के लिए अगर वो करता है तो 7.75% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, और यदि वो 10 सालों के लिए करता है तो 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। कोई स्टाफ या वरिष्ठ नागरिक है तो उसे 8.25 यहाँ पे 8.25% का ब्याज दिया जाएगा, और यदि वही 10 साल के लिए करता है तो 8% का यहाँ पे ब्याज दिया रहेगा। अब ये जो ब्याज की दर है ना, वो आज की डेट पे है, ये बढ़ती और घटती रहती है ना, तो थोड़ा डिफरेंस इसमें आएगा। मान लीजिए आज आपको 8.25% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन 10 सालों में ये ब्याज दर कम हो गई तो आपको यहाँ पे हो सकता है 6-7% मिले, या हो सकता है ज्यादा भी मिले। तो ये अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। ये जो गणना की गई है मौजूदा दर के हिसाब से की गई है, ठीक है। दर में परिवर्तन हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देख लिया उपरोक्त चार्ट दिया गया ना, वो 1 लाख की परिपक्व राशि के लिए है। यदि आप 1 लाख से ज़्यादा का चाहते हैं तो 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख के लिए यदि आप मान लीजिए ये करते हैं, लखपति योजना में आप आरडी करते हैं, तो आपका किस्त भी बढ़ेगा और आपको यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो उसमें